तो हेलो हैं, कैसे हैं आप लोग। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स। ओके। तो व्हाट इज एनालिटिक्स, टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव, रोल ऑफ डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। ठीक है। तो सबसे पहले बात तो यही होती है कि हम डेटा एनालिटिक्स क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या है डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, यही बात कर लेते हैं। पीपीटी दिखाने से, पीडीएफ दिखाने से कोई वो नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि डेटा एनालिटिक्स है क्या। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट इज़ डेटा एनालिटिक्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, व्हाट इज़ डेटा एनालिटिक्स, व्हाट इज़ व्हाट इज़ इसका फॉन्ट बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, व्हाट इज़, इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा। व्हाट इज़, नहीं आ नहीं रहा है सही। एक्सेल कर दो। कलर कौन सा चाहिए, मेरे को ये चाहिए। ठीक है, ख़त्म। व्हाट इज़ एनालिटिक्स, व्हाट इज़ एनालिटिक्स। ठीक है। अच्छा, पहले अगर एनालिटिक्स की बात करें तो अपन जैसे पहले हम क्या करते थे। पहले आपको याद है एक्सेल से सारी चीज़ें लेते थे। एक्सेल से हम मतलब कि कभी कभी फॉर्म फिल करवाते थे, शायद गूगल फॉर्म वगैरह याद होगा, उसमें से हम देखते थे कौन सा क्या है। तो अब मॉडर्न टाइम में क्या होता है कि सारा चीज़ वेबसाइट पे रहता है, सारा चीज़ इधर रहता है, तो वहाँ से भी हम वेबसाइट से डेटा कन्वर्ट करके एक्सेल पे लेके आते हैं ना। एसक्यूएल का यूज़ करते हैं, डेटाबेस से डेटा लेके आते हैं। ठीक है। तो सिंपल समझो, व्हाट इज एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स क्या है। एनालिटिक्स क्या है, डेटा एनालिटिक्स एक प्रोसेस है जिसमें हम रो डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और उससे मीनिंगफुल इंसाइट निकालते हैं जो बिजनेस को स्मार्ट डिसीजन लेने के मदद करता है। अब सबसे पहले दो शब्द आपके दिमाग में आना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, डेटा एनालिटिक्स। इसका मैं अगर यहाँ लिखूँ इसके आगे, डेटा एनालिटिक्स की मैंने बात की, मैंने कहा डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स। राइट। अब डेटा एनालिटिक्स करता क्या है दरअसल में। मैंने यह बात की, डेटा एनालिटिक्स एक वो प्रोसेस है, डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स एक वो प्रोसेस है, एक वो प्रोसेस है जिसमें रो, जिसमें हम रो डेटा को, अब ये रो वाला रो नहीं है, ये लाइन वाला रो मत समझ लेना, वो आर ओ डब्ल्यू होता है। ये रो मतलब कि खराब, मतलब कि पूरे डेटा का जो हमारा रॉ डेटा होता है ना, मतलब कि रॉ डेटा ऐसे कैसे समझाऊं कि हम बोलते हैं ना सारा डेटा डाउनलोड कर लो, उसमें मतलब मीनिंगफुल भी है, नहीं भी है, एक्स वाई जी जो भी डेटा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम रॉ डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब रॉ डेटा को कलेक्ट करते हैं, ये तो बात सही है, और क्लीन करते हैं। अब क्लीन का मतलब क्या है, देखो उसमें तो कई तरह का डेटा होगा, हेड डेटा भी होगा। देखो जैसे कि मान लो आपके पास एक कोई कंपनी है। ठीक है, ई कॉम की कंपनी है। आप ई कॉम में क्या मतलब सेल करते हो, सब कुछ सेल करते हो। ठीक है। अब कभी कभी तो ऐसा होता है कि हर कस्टमर को आप मतलब प्रॉपर खुश तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्रॉपर खुश तो नहीं कर पाओगे। अब तो दरअसल होता क्या है कि उसमें हेड डेटा भी होगा, आपके मतलब का भी होगा, ये सब कुछ होगा। ठीक है।
तो वो सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं, कहाँ से कलेक्ट करते हैं हम, वो सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं एसक्यूएल से, अपने डेटाबेस से सारा डेटा अपना कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसे क्लियर करते हैं, ठीक है, सॉरी क्लीन करते हैं, क्लियर मतलब डेटा हट ही जाएगा, क्लीन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज मतलब उसको जमाते हैं, एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और उससे मीनिंगफुल इंसाइट निकालते हैं। अच्छा, अब इंसाइट्स क्या होते हैं, अगर मैं इंसाइट्स बताऊं आपको, इंसाइट्स मतलब कभी भी आप देखते हैं कि मैं बता दूं आपको इंसाइट्स में, कभी भी आप देखना कि जब भी आप वहाँ जाएंगे ना कंपनी के अंदर, तो जब प्रेजेंटेशन चल रहा होता है, जब या ऑडिट हो रही होती है, तो कंपनी के जो सीए होते हैं, कंपनी के डेटा एनालिटिक्स वाले मतलब की टीम होती है, वो पूरा दिखा रही होती है कंपनी को कि आपकी सेल्स टीम ने इस टाइम हाइक की थी, ये प्रोडक्ट बहुत हाइक बेचा है, इस क्लाइंट से इतना इतना आया, इतना इतना रेवेन्यू आया, ये सब कुछ रहता है, उसे कहते हैं इंसाइट। तो वो इंसाइट पे उसी हिसाब से कंपनी मतलब कि उस पर काम करती है, उस पर वर्क करती है। जैसे कि मान लो उसने ये कहा कि एग्जांपल में मान लो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा आपका सेल क्या हुआ है ना, तो वो चीज़ होती है। और फिर दूसरा इससे क्या होता है, इंसाइट निकालते, मीनिंगफुल इंसाइट निकलते हैं, ठीक है, मीनिंगफुल इंसाइट निकलते हैं, मीनिंगफुल इंसाइट निकलते हैं जो बिजनेस को, जो बिजनेस को स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं। इतना समझ में आ गया? अरे यार सेव क्यों होता बार बार, ठीक है, हेल्प करते हैं, ये इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, आजकल हर कंपनी रोज इतना डेटा जनरेट करती है, उसको बिग डेटा कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है, अगर आपसे कोई कहता है व्हाट इज, अगर कोई पूछ लेता है, ठीक है, आजकल हर कंपनी रोज इतना डेटा जनरेट करती है कि उसको उसको बिग डेटा बोलते हैं, ठीक है। और कहाँ से करती है, वेबसाइट से, ऐप से, सोशल मीडिया से, ठीक है, पेमेंट से और सेंसर से, ठीक है। आप कहते हैं ना कि आपके रिपोर्ट्स की वैल्यू क्या है, आपने कहाँ कहाँ से रिपोर्ट्स कलेक्ट की है, देखो इसको ही कहते हैं आर&डी। आपके पास इकलौता वेबसाइट का डेटा नहीं होना चाहिए, आपके पास ऐप का भी, देखो वेबसाइट पे तो वेबसाइट वाले लोग आ रहे हैं, ऐप पे ऐप वाले आ रहे हैं, सोशल मीडिया से अगर कोई वर्क हो रहा है वहाँ से वो आ रहे हैं। और पेमेंट सेंसर्स, पेमेंट्स और सेंसर से क्या होता है, पेमेंट से पेमेंट वाले का अपना फीडबैक पता पड़ता है, ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स का असली काम है रो डेटा को वैल्यूबल बिजनेस गोल्ड में बदलना, मतलब जो आपका रो डेटा आया है जो, और देखो डेटा एनालिटिक्स का काम क्या होता है, मतलब वर्क क्या है, वर्क क्या है, क्वेश्चन मार्क, वर्क क्या है, तो वर्क ये है, वर्क ये है इन लोगों का कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स असली काम है रो डेटा को वैल्यूएबल बिजनेस के लिए डेटा बनाना, गोल्ड में बदलना, ठीक है। अच्छा, कभी कभी देखते होंगे, कहते होंगे नहीं उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनके यहाँ काम बहुत है, भाई टीम नहीं होता उनका, सब आर&डी होता है। देखो टीम तो अच्छी होती होती, नो डाउट, अगर जिसके पास टीम अच्छी होगी तो वो बहुत अच्छा काम करती है।
तो कुछ लोग टीम के बदौलत भी आगे जाते हैं, ठीक है। अब सिंपल डेफिनेशन समझ लो, ये तो बहुत थ्योरेटिकल हो गई कि भैया ये क्या है। और ये देखो, ये वाला लेक्चर थ्योरेटिकल जाएगा, अभी मोस्टली कुछ लेक्चर प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, डेटा की सिस्टमेटिक एनालाइज करके पैटर्न, ट्रेंड और रिलेशनशिप ढूंढना ताकि बेटर और फास्टर डिसीजन लिए जा सकें। मतलब कि डेटा की सिस्टमेटिक एनालाइज करके पैटर्न्स, ट्रेंड्स और रिलेशनशिप्स ढूंढना ताकि बेटर और फास्टर डिसीजन लिए जा सकें, ठीक है। अभी देखो, अभी आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि चल क्या रहा है, क्या डिसीजन हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या कंपोनेंट, अब क्या इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, क्या चीज़ चलती है। अच्छा, अब एक्चुअली में होता क्या है, डेटा एनालिटिक्स का डेफिनेशन तो बता दिए, होता क्या है, मतलब कि काम कैसे कर रहा होता है, क्या काम नहीं कर रहा होता। तो की मतलब कि इसका की ऑफ पार्ट ऑफ की क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है ये, डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। डेटा कलेक्ट करता है तो इसे बोलते हैं डेटा कलेक्शन। अब ये डेटा कलेक्शन करता कहाँ से, अलग अलग जगह से, अलग डिफरेंट पाथ से, डिफरेंट पाथ से डेटा लेके आना। अब डिफरेंट पार्ट क्या होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट डेटाबेस से डेटा लेना, जो आपके मतलब कि ऑनलाइन आया है। फिर आपके सर्वे से डेटा लेना, जो आपका सर्वे करवाया हुआ आपने। फिर आपका ऐप से डेटा लेना, जो आपके ऐप से डेटा आया हो। फिर आपके सेंसर से डेटा लेना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, इतना चीज़ समझ में आ गया। अब ये डेटा कलेक्शन, ठीक है। अब डेटा क्लीनिंग क्या होती है, अब आप ये देख लो, जैसे कि मान लो ऐप, वेबसाइट, सबका डेटा आपने मिक्स किया, ठीक है। ये सबका डेटा आपने अपने पावर BI, एक्सेल, जहाँ भी आपको रखना है रख लिया, ठीक है। अब डेटा क्लीनिंग क्या होती है, डेटा क्लीनिंग आप पहले यहाँ समझो, डेटा क्लीनिंग क्या होती है। अभी आप कहोगे, अब थोड़ा प्रैक्टिकल जा रहे हैं, ठीक है। डेटा क्लीनिंग क्या होती है, डेटा क्लीनिंग क्या होती है, कोई गलत नंबर दे दिया या किसी ने गलत नाम लिख दिया, वैसे ही मतलब क्या बोलते हैं कुछ अजीब टाइप के लोग, डुप्लीकेट मतलब कि मान लो कि एक ही जगह से दो दो नाम आ गया, दो दो नंबर आ गए, ठीक है। मिसिंग डेटा, किसी ने नेम दिया नंबर नहीं दिया, ठीक है। मिसिंग डेटा इन सबको रिमूव करना। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है इसमें से ये, मतलब बता रहा हूँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अरे भाई सेव नहीं करना चाहिए। अब ये दो पार्ट हो गए। अब एक पार्ट क्या रहता है, डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा प्रोसेसिंग कैसे होता है, डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, डेटा प्रोसेसिंग होती है डेटा को रेडी फॉर्मेट में लाना, एक्सेल, SQL, पाइथन यूज करके, ठीक है। अब डेटा को रेडी फॉर्मेट मतलब कि क्या है, कि जैसे आपका डेटा आया, ठीक है। आपने जैसे कि एक्सेल में, अब देखो ये वाला डेटा आप एक्सेल में रख लेंगे, कैसे, डेटाबेस से, सर्वे से आप इसको ऐसे रख लेंगे। फिर आप डेटाबेस का डेटा मैच करवाएंगे, फिर आप क्वेरी लगाएंगे, फिर क्वेरी लगाने के बाद आप इसमें डुप्लीकेट डेटा निकालेंगे, तो ये सब होता है। तो अब क्या होगा, डेटा को प्रोसेसिंग में कैसे लाना, डेटा को रेडी करना, डेटा को रेडी करना, डेटा को रेडी फॉर्मेट में लाना, मतलब हाँ वो डेटा को रेडी करना, रेडी
फॉर्मेट में लाना लिख सकते हैं अपन, रेडी फॉर्मेट में लाना। जैसे किसमें, एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन यूज करके, ठीक है। ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है, डेटा विजुलाइजेशंस, मतलब डेटा को विजुलाइज करना, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है हमारा, डेटा को विजुलाइजेशन करना, विजुलाइजेशन करना, ठीक है। विजुलाइजेशंस कैसे करते हैं, आप चार्ट्स बनाते हैं, आप ग्राफ बनाते हैं, आप डैशबोर्ड बनाते हैं, आप बनाकर आप पूरा इनसाइट दिखा रहे होते हैं, ठीक है। इनसाइट्स, और भाई इसको नीट एंड क्लीन बनाना है, इसको नीट एंड क्लीन। नहीं पता पड़ा आपने ऐसा बनाया कि आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो, कंपनी तो समझ ही नहीं पा रही है, समझ गए। तो वो चीज़ कभी नहीं करना है, नीट एंड क्लीन चीज़ें रखनी है, ठीक। हर चीज़ का नीट एंड क्लीन होता है। अब दरअसल डेटा कलेक्शन, क्लीनिंग, प्रोसेसिंग, ये क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि मैं अगर डायग्राम से भी बताऊँ आपको, ये देखो, ये रॉ डेटा आया, ये मान लो कहीं से भी डेटा आ रहा है, ठीक है। डेटा कलेक्ट हुआ, डेटा कलेक्ट कहाँ हुआ, डेटा आपके पास आया, आपने कलेक्ट किया, डेटा क्लीनिंग किया, डेटा को प्रोसेसिंग किया, फिर डेटा को एनालिटिक्स किया। अब प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हैं, पाइथन आइथन, देखो प्रोसेसिंग का मतलब क्या था, डेटा प्रोसेसिंग का, डेटा को फॉर्मेट एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन से यूज़ कर डेटा को प्रोसेस में कर रहे हैं, फिर डेटा को एनालिटिक्स कर रहे हैं। डेटा को आपने डेटा एनालिटिक्स किया, विजुअलाइजेशन ऐसे होता है। और बिजनेस इंसाइट क्या होते हैं कि स्ट्रेटेजिक ग्रोथ ये थी, प्रॉफिट इतना था, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से आई, की डिसीजन समरी। तो ये सारा डेटा ऐसे रहता है कि आपने रो डेटा इकट्ठा किया, तो रो डेटा आ भी रहा है यहाँ से, फिर आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। डेटा कलेक्ट कहाँ से किया, हर जगह से आप रॉ डेटा आ रहा है, आपने कलेक्ट कर लिया, यहाँ पे डेटाबेस में कर लिया, फिर आपने यहाँ से डेटा क्लीन किया, फिर आपने डेटा को प्रोसेस किया, फिर आपने डेटा को एनालिटिक्स किया, ऐसे इंसाइट बनाए, फिर आपने बताया, फिर आपने उसको बताया कि भाई ये चीज़ें थी, ये सेल्स हमारी इस मंथ गई, ये देखो कहीं भी, अच्छा चाहे वो आईटी कंपनी हो, चाहे वो मतलब कोई सी, वहाँ सेल्स तो होती है। आप ये मत सोचना सेल्स नहीं होती, चैट जीपीटी, अच्छा ये चैट जीपीटी सेल्स नहीं करता भाई, ऐड तो चलाता है, और क्या सेल्स ही तो है ये। जेमिनी क्या कर रहा है, हर जगह सेल्स होती है, कोई डिजिटल कर रहा है, कोई ऑफलाइन करता है, ऐसा नहीं सेल्स कहीं होती नहीं होगी। तो ये चीज़ बिना सेल्स के, मतलब कि आप समझ लेना कि सारा चीज़ें प्रोसेसिंग करना, चीज़ों को लेके आना, ये दिमाग में मत रखना आप अपने। तो ये सारा डेटा आया, डेटा विजुअलाइजेशन किया उसने, बिजनेस इंसाइट बताया कि ये आपकी ग्रोथ है, ऐसे आप जाएंगे। तो इससे ये रहता है, देखो पहली चीज़ तो ये समझ लो, इसमें ये रहता है कि हर एक चीज़ हमें पता होती है कि हम इस मंथ में इतनी ग्रोथ किए थे, इस मंथ में इतनी ग्रोथ किए थे, इस मंथ में इतनी ग्रोथ किए थे, ये ग्रोथ ऐसे जाने वाली है। अब ग्रोथ के लिए हमें और क्या करना चाहिए, और हमें चीज़ें कैसे प्रॉपर पाइपलाइन में लानी चाहिए, और हमें कैसे कैसे इंसाइट, मतलब कि बैक ऑफ द सीन और क्या काम करना चाहिए, किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा काम करना चाहिए, या फिर किस सेल्स पे ज़्यादा काम करना चाहिए, किस मंथ ज़्यादा सेल्स हो रही है, किस ऑफ़र पे ज़्यादा काम करना चाहिए, ऐसा ऑफ़र लगाना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट भी हो और हमारे मतलब कि सेल्स पे कमी भी ना आए। यही रहता है ना। जैसे कि अब तो अपनी डेली लाइफ में आ गया कि भैया वो क्या कहते हैं उसको, फाइनेंस। अपन कोई चीज़ लेने जाते हैं तो फाइनेंस करा लेते हैं, तो कोई बैंक कहती है नहीं हम तो इतना इंटरेस्ट लेंगे, कोई कहती है इतना इंटरेस्ट लेंगे। पर मोस्टली ऐसे ही कभी कभी देखा जाता है कि कई फील्ड में बजाज आएंगे है, तो कई फील्ड में भैया मतलब कि कोटक आएंगे है, तो कई फील्ड में AU आएंगे है, तो कई फील्ड में SBI आएंगे है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। तो सबके अलग अलग क्राइटेरिया पे अलग अलग मतलब कि वो इंटरेस्ट हैं, कि कितना इंटरेस्ट हम कब लेंगे, कितना इंटरेस्ट हम कब लेंगे। तो ऐसे ही तो ये चीज़ें कैसे आती हैं, अगर जैसे कि ये चीज़ें मतलब कि मान लो AU बैंक का डेटा एनालिटिक्स वाला भी होगा, वो पूरा बताएगा आपको कि सर ये हुआ था, सर इस मंथ में ये हुआ था, सर इस वाले मतलब कि रीजन में ऐसे ऐसे सेल्स हो रही, इसमें ऐसे ऐसे हो रहा है, अच्छा है और प्रॉफिट देना है। तो ये सब डेटा एनालिटिक्स का ही काम रहता है, ठीक है।
अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अब डेटा एनालिटिक्स कह रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं जो चीज़ आपको बता चुका हूँ। अब डेटा एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, आप ये देखो, डेटा एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। इम्पोर्टेंट क्यों है, अब ये क्यों है का मतलब क्या है। डेटा एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो मैं अपनी स्पेलिंग से बड़ा दुखी हो चुका हूँ अब, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बेटर और फास्ट बिजनेस डिसीजन बनाता है। अब जैसे कि मान लो आपके पास रिपोर्ट ही नहीं है, अब आपके पास रिपोर्ट ही नहीं है तो आप क्या बिजनेस डिसीजन लेंगे। आपके पास रिपोर्ट ही नहीं है ना, आपके पास कोई बिजनेस एंड मिशन एंड प्लान है, तो आप क्या बताएंगे। तो वो खाली पीली करने से, खाली पीली चीज़ें बनाने से या चलाने से कुछ नहीं होता, उनको ग्राउंड पे लाना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या है, डेटा एनालिटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आईएमपी है। डेटा एनालिटिक्स आईएमपी क्यों है, तो सिंपल पढ़ लो। पहला पॉइंट मैं लिखूंगा, बेटर एंड फास्टर बिजनेस डिसीजन। और कभी भी देखा होगा जैसे कि आपके अगर फैमिली ट्री में कोई मार्केटिंग में हो या मार्केटिंग मैनेजर हो, देखना उसका रिपोर्ट आती है एक बनी हुई, या तो वो खुद रिपोर्ट बनाते होंगे इस मंथ की, पावर बीआई से बनाते होंगे, या फिर एक्सेल से बनाते होंगे, या गूगल सीट से बनाते होंगे, और वो उसे पावर टेबल में बनाते हैं। सबका डेटा आ जाता है, किसने कितनी सेल्स की, किस मंथ पे सेल्स की कितने। तो ये कैसे आता है, ये फॉर्मूला लगाने से आता है। ये तो सिर्फ कौन सा डेटा है जो आपको एक्सेल में मिला है, वो एक्सेल का डेटा किसने दिया आपको, वो एक्सेल डेटा आपकी टीम ने डेटाबेस से निकाल के डेटा को फिल्टर करके आपको दिया होगा। समझ रहे हैं। अगर आप रो डेटा निकालेंगे ना, तो रो डेटा में तो वही पूरे, अब जैसे कि मान लो अब आप एक बैंक के मेंबर हैं, ठीक, बैंक में आप मतलब कि डेटा एनालिटिक्स की पोस्ट पे चले गए, और आप एक बैंक में, एक बैंक के बाद 5 रीजन है। मान लो कि आप दिल्ली की ब्रांच में है, दिल्ली आपकी हेड ब्रांच होगी, दिल्ली की ब्रांच में क्या आ गया, गुड़गांव में आ गया आपका ये एनसीआर पूरा आ गया। अब एनसीआर में गुड़गांव अलग है, ये नोएडा पूरा अलग है, और आपका ये मेरठ अलग है। मान लो आपका ये मेरठ का सीन आपका अलग आ गया, ठीक है। अब आपको ये, अब हाँ, अब आपके डेटाबेस में डेटा कौन सा आ रहा है, तीनों जगह से आ रहा है। डेटाबेस में डेटा कहाँ से आ रहा है, तीनों जगह से आ रहा है। तो तीनों जगह से आने के लिए भैया आपको फिल्टर तो लगाना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है, ठीक है। कस्टमर बिहेवियर को कस्टमर बिहेवियर को कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छे, ठीक, कस्टमर रिलेशनशिप, ऑपरेशंस को इफ़िशिएंट बनाता है। मतलब कि कोई भी प्लान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको ऑपरेशंस को इफ़िशिएंट बनाता है, इफ़िशिएंट बनाना। और चौथा क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट पर वर्क करना, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट और रिस्क कम करना। देखो किसी भी बिजनेस में जाएंगे आप, किसी भी उसमें जाएंगे, चाहे वो डेवलपमेंट में हो, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट में हो। अच्छा, अब एक चीज़ समझ लेते हैं कि ये मतलब कि मैं डेवलपमेंट दे देखो। अब जैसे कि मान लो आपने 2 डेवलपमेंट किए, ठीक है। अरे भाई, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका वेब हो गया। अब वेब क्या काम करता है, ऐप क्या काम करता है, और आपका डीए क्या काम करता है। अब डीए का मतलब प्रभु देखो, अगर समझा जाए तो डीए मतलब क्या, देखो यहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ डेटा लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं से कुछ डेटा लेके आते हैं, और यहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं से कुछ डेटा लेके आते हैं। बट ये आइटम जो हैं आपके, ये आइटम जो हैं, जैसे कि मान लो आप ईआरपी है, ये आपका सॉफ्टवेयर ईआरपी का है। तो ईआरपी में आप क्या कर रहे हैं भाई, ईआरपी के अंदर आप सेल्स परचेस यही तो कर रहे होते हैं। आप एक भी ऐसी वेबसाइट बता दीजिए कि जैसे कि मान लो अगर कोई स्टडी वाली वेबसाइट होगी, तो वहाँ पे क्राउड देखा जाता है, किस कौन सा क्राउड ज़्यादा आ रहा है, क्या प्रॉम्प्ट तुम्हारे वेबसाइट पे देखा जा रहा है, क्या नहीं देखा जा रहा है।
तो वही चीज़ बता रहा हूँ, तो यहाँ से डेटा जो आएगा इसका काम ही यही आपको दिखाना। अगर आपको वो प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, प्रॉपर मतलब कि कंटेंट, देखो क्या रहता है ना कि सब गेम R&D का है और सब गेम डेटा का है। जितना आपकी R&D अच्छी होगी, जितना आपका डेटा विजुअलाइजेशन अच्छा होगा, जितनी आपकी इंसाइट्स अच्छी होंगी, आप उतना ही अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स भाई जितना अच्छा काम करके देगा, उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ होगी, उतनी अच्छी आपकी कंपनी में ग्रोथ होगी, कंपनी में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो बस यही चीज़ बतानी थी मेरे को, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब जैसे कि रियल इंडियन एग्जांपल में दूं आपको, रियल इंडियन एग्जांपल दूं, तो रियल इंडियन एग्जांपल में हमारे पास आते हैं, रियल इंडियन एग्जांपल में हमारे पास आते हैं जैसे कि रियल इंडियन एग्जांपल्स, जैसे हमारे पास जोमेटो आता है, ठीक है, जोमेटो का फूड डिलीवरी, जोमेटो का फूड डिलीवरी। अब ये जोमेटो का फूड डिलीवरी क्या है? अच्छा, जोमेटो करती क्या है, चलो जोमेटो इतना तो समझ में आ गया, जोमेटो फूड डिलीवरी करती है। अब जोमेटो के अंदर जो आप देखते होंगे, अगर मैं जोमेटो यहाँ खोल दूँ, आधे लोगों का तो मतलब कि यार उन्होंने कहा भैया जोमेटो से कुछ मंगा नहीं रहा हूँ मेरे भाई, जोमेटो से कुछ खोल, यहाँ खोल दूँ zomato.com, ठीक है, स्क्रॉल डाउन, अरे ये ऑर्डर बहुत कैसे करेंगे, ऑर्डर कैसे करेंगे भाई, हाँ फूड ऑर्डर, ये देखो। अब जैसे कि यहाँ ऑफर वगैरह आते हैं या फिर आइटम एट 55 आ गया, श्री पनवाड़ी, ये सब कुछ हटा दो आप, है ना, ये सब कुछ 65%, तो ये कैसे बता रहा होता है वो? तो ये सब इंसाइट्स निकाल के तब वो काम कर रहा होता है, ठीक है, इंसाइट निकाल के तब वो काम कर रहा होता है। तो यहाँ मैं क्या बताने वाला हूँ कि अब जैसे जोमेटो फूड डिलीवरी है, अब क्या करती है जोमेटो, कस्टमर की ब्राउजिंग हिस्ट्री, पास ऑर्डर्स, लोकेशन और रेटिंग को एनालाइज करता है, ठीक है। अब जोमेटो फूड डिलीवरी क्या करता है, जैसे कि जोमेटो के अंदर जो डेटा एनालिटिक्स होगा, वो कस्टमर की हिस्ट्री, जोमेटो कस्टमर की ब्राउजिंग हिस्ट्री, मतलब उसने क्या सर्च कर रहा है, क्या सर्च नहीं किया हुआ, तो जोमेटो क्या करता है, कस्टमर की ब्राउजिंग हिस्ट्री लेके आता है, ब्राउजिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री, ठीक है। जब ब्राउजिंग हिस्ट्री लेके आता है, पास्ट ऑर्डर लेके आता है, पास्ट ऑर्डर्स, ठीक है, पास्ट ऑर्डर्स के बाद लेके आता है लोकेशन, क्या उसकी लोकेशन है, फिर उसकी रेटिंग दिखता है, रेटिंग को एनालाइज करता है, ठीक है, रेटिंग को एनालाइज करता है, ठीक है। अब इससे होता क्या है, अब इससे होता क्या है, अब इससे एक चीज़ हो जाती है कि इसके अंदर आप देखते होंगे कभी कभी, जैसे कि आपने मान लो पंजाबी खाना ऑर्डर किया, या आपने पंजाबी फूड ऑर्डर किया, या फिर आपने मोस्टली पिज़्ज़ास ऑर्डर करते हैं आप, ठीक है, मैं जोमेटो का बता रहा हूँ। तो आप देखते होंगे कि कुछ भी अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर अगर आप देखते हो तो कभी कभी रिकमेंडेशन में आपको पहले वही चीज़ दिखाता है, तो वो कैसे आता है, वो आपके एनालिटिक्स से आता है, वो आपको दिखाता है, तो कोई ये ट्राई करो, ये पिज़्ज़ा नया आया है, या फिर ये ऑफर चल रहा है, ये सब कुछ है, ऐसे बताता है वो, ठीक है। तो ये कैसे, ऐसे बोलते हैं प्रेडिक्टिव एनालाइजिंग, ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रेडिक्टिव प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। तो ये कौन कर रहा होता है, बैक ऑफ द सीन, ये सारा काम हमारा डेटा एनालिटिक्स वाला आदमी कर रहा होता है, मतलब कि टीम कर रही होती है एनालिटिक्स, ठीक है। अब प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने क्या कहा कि आपने ऐसे कभी ये सब कुछ कहाँ से लेके आ रहा है, कस्टमर की ब्राउजिंग हिस्ट्री, ऐप, और मतलब कि पास्ट ऑर्डर, एपेस्ट ऑर्डर कौन सा होता है भाई, पास्ट ऑर्डर, और सबसे देखता है उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, तब वो प्रेडिक्ट करता है उसको, और सबका वो इकट्ठा, मतलब कि ऐसे सबका देखता है वो, ठीक है, कि सबका उसने बल्क डेटा लिया, सबके लिए क्वेरी लगाई। अब ये कैसे बनेगा, सबके लिए क्वेरी तो लगाएगा, सबके लिए लॉजिक लगाएगा, तब जाके वो कोड डिप्लॉय कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए करते हैं हम पाइथन। फिर क्या करता है, अब इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, कस्टमर, इससे क्या होता है, कस्टमर
एंगेज्ड होता है ऐप के साथ, और होता है एंगेज्ड होता है ऐप के साथ, होता है ऐप के साथ। और ऐसे उन्होंने अभी एनालाइज किया है कि 22% उनकी सेल 22% उनकी सेल ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो अब ये चीज़ हुई कैसे है भाई? प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स करके, प्रॉपर डेटा को विजुअलाइजेशन निकाल के, प्रॉपर डेटा को रीड करके, तब उन्होंने जाके ऐसा किया है। देखो सबसे पहली बात क्या होती है कि हम कहते हैं ना कि हमें क्या करना, हमारे ऐप पे कितना टाइम स्पेंड हुआ, हमारे वीडियो पे कितना टाइम हुआ। देखो रुकना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि रुकना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप वहाँ पे आपके यहाँ कोई देखेगा नहीं, आपके यहाँ कोई चीज़ आएगा नहीं, तो बस आप क्या सेल्स करेंगे? आप सेल्स क्या करेंगे? और एक होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो ये क्या करता है, और सबसे ज़्यादा ऑर्डर कहाँ होती है ये बताता है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव 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 एनालिटिक्स। और डिस्क्रिप्टिव की स्पेलिंग गलत हो गई भाई साहब। भैया जी क्या करते हो तुम सुबह सुबह? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ठीक है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि सबसे ज़्यादा सेल्स कहाँ हुई, कहाँ हुई, मतलब सबसे ज़्यादा सेल्स कहाँ होती है, और इसे कौन फॉलो करता है। तो ये होता है, ये है, मैंने बता दिया आपको जोमेटो का रियल एग्जांपल, रियल इंडियन एग्जांपल जोमेटो का। अब एक एग्जांपल हम देखेंगे सब हमारे पेटीएम के बीच का, और एक देखेंगे रिलायंस टेलीकॉम का, ठीक है। तो ये भाई देखो, ये आप सर्च कर, अरे मैं आपको सर्च करके ही बता देता हूँ यार। लो, कंट्रोल C, ChatGPT, ठीक है। ये मेरे टीचर ने बताया है डीए के फर्स्ट लेक्चर में, क्या ये सही है? पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लिया। ऐसा नहीं कि मैं आपको डेटा कुछ अलग बताऊंगा। अब हम बात करते हैं कि अपने जो पेमेंट एंड फाइनटेक के, देखो फिनेंस टेक की बात करता हूँ, तो पेमेंट में हम बात कर लेते हैं पेटीएम की आरएनडी क्या कहती है। सेकंड नंबर पे आता है पेटीएम। पेटीएम करो, सुना है? सुना तो होगा। पेटीएम, पेटीएम में क्या रहता है, पेटीएम की आरएनडी क्या बोलती है? पेमेंट्स फाइनटेक, इसे बोलते हैं पेमेंट्स फाइनटेक। तो सबसे पहले क्या रहता है इसके अंदर मेरे भाई? सबसे पहले ये लोग क्या चेक कर रहे होते हैं, ये देखो यहाँ पर चेक करने के लिए क्या करना है। अब पेटीएम एआई और मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं, रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन करता है, ठीक है। पेटीएम क्या करता है? एआई और मशीन लर्निंग यूज़ करता है। पेटीएम क्या करता है सबसे पहले? तो पेटीएम जो यूज़ कर रहा है, पेटीएम एआई और मशीन लर्निंग तो कितने आगे पहुंच गए आप देख रहे हो। एआई, पेटीएम क्या करता है? एआई मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं क्योंकि रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन करता है।
ठीक है। अच्छा, अब इससे होता क्या है? अब इससे होता क्या है, वो देखता है ट्रांजेक्शन पैटर्न, देखता है वो ट्रांजेक्शन पैटर्न। देखो अब इससे फ्रॉड क्या करते हैं मैं बता दूं। वो देखता है ट्रांजेक्शन पैटर्न की काय से पैटर्न, मतलब कि क्या है आपका पैटर्न, कहाँ से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप कोई रोबो तो नहीं हो, आप कोई मतलब कि और किसी चीज़ का यूज़ तो नहीं कर रहे हो। ट्रांजेक्शन पैटर्न, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन पैटर्न में क्या देखता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन पैटर्न देखता है जैसे स्पीड ऑफ टाइप, स्पीड ऑफ टाइपिंग, कि आप एक मतलब कि नॉर्मल स्पीड में टाइप कर रहे हैं कि नहीं। स्वाइप स्वाइप पैटर्न, आप पैटर्न यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और दूसरा डिवाइस चेंज, डिवाइस चेंज तो नहीं है आपकी, और डिवाइस चेंज है तो आप मतलब ओटीपी डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, आपके पास प्रॉपर जो फिर जो भी इन्फॉर्मेशनल आपसे वो लेता हो पेटीएम उस टाइम पे। तो वो किसकी हेल्प से ले रहा है, एआई और मशीन लर्निंग की हेल्प से। तो मशीन लर्निंग की हेल्प से ये ले रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या करता है, अगर कुछ सब्सिक्यूस उसे लगता है, अगर अगर उसे कुछ अगर उसे अगर कुछ गड़बड़ लगती है, सब्सिक्यूस लगता है, सब्सिक्यूस लगता है, मतलब कुछ सस्पेक्ट उसे लगता है, लगे तो तुरंत अलर्ट भेजता है, अलर्ट भेज देता है, या वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर देता है। अब आप देखते हो कि एक ट्रांजैक्शन के पीछे कितनी बिहाइंड ऑफ द सीन चल रही होती हैं, या वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर देता है। कभी कभी देखते हो कि मेरा पेटीएम ब्लॉक हो गया, मेरा एटीएम ब्लॉक, मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन ऐसा होता है जो सिस्टम को दिखता है और वो तुरंत उस चीज़ को ब्लॉक कर देता है। कुछ ना कुछ तो आप लोग मतलब ऐसा सब सस्पेक्ट में उसे करते होंगे, तो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ये पहली चीज़। और सबसे ज़्यादा ये करता है प्रेडिक्टिव, जो मैंने बताया ना प्रिस्पेक्टिव एनालिटिक्स। तो ये प्रिस्पेक्टिव एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, ये प्रिस्पेक्टिव एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, प्रिस्पेक्टिव एनालिटिक्स का मतलब ये है प्रिस्पेक्टिव, अरे यार, प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव भाई एनालिटिक्स, आप एना समझ जाना, एनालिटिक्स मैं लिख ही देता हूँ एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है, ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या करती है, ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है। अब ये करती क्या है, सिर्फ ये प्रॉब्लम को डिटेक्ट नहीं करती है, सिर्फ प्रॉब्लम को डिटेक्ट नहीं करती, सिर्फ प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं करती है, प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं करती है, एक्शन भी सजेस्ट करता है, ठीक है, एक्शन भी सजेस्ट करता है। तो आप समझ लो, देखो पेटीएम कौन सा मतलब किस मेथड पे यूज़ कर रही है, जोमेटो किस मेथड को यूज़ कर रहा है, ठीक है। वो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स भी करता है, वो प्रेडिक्टिव वाला भी करता है, पर प्रिस्क्रिप्टिव नहीं कर रहा है वो। प्रेडिक्टिव में क्या होता है, वो आपको बता रहा होता है कि आप ये सजेशन दे दो, आप ये वाला यूज़ कर लो, आप ये वाला यूज़ कर लो, राइट। और प्रेडिक्टिव में क्या, प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, वो एक्शन को भी सजेस्ट करता है कि आप ये एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब देखो, अब रिलायंस ने जब अपना ये रिलायंस लॉन्च किया था ना, जब रिलायंस ने अपना रिलायंस जियो लॉन्च किया था, सबसे बड़ी बात आती है रिलायंस भाई, जो रिलायंस भैया थे, रिलायंस ने जब, देखो रिलायंस ने क्या किया था, पहले रिलायंस ने पूरी एक R&D करवाई थी, उन्हें सर्वे करवाया था कि कितने कस्टमर हैं जो कि देखो रिलायंस जियो, ठीक है, ये जैसे कि मैं बात कर लूँ, रिलायंस जियो ने क्या किया था, उस समय सर्वे करवाया था। और आज आज आप देखिए कि पहले आज से जो रिलायंस जियो अभी आया था, उससे पहले जितने के रिचार्ज होते थे, हम उसी पॉइंट पे अब वही रिचार्ज करा रहे हैं। हम 350 पे पर रिचार्ज पे पहुंच गए। तो अब ये इसे बोलते हैं हैविचुअल करवाना किसी भी चीज़ का। तो उसने आपको हैविचुअल करवा दिया है।
तो वही चीज़ है, उसने कैसे लाया, कैसे उसने मतलब कि R&D की, क्या किया, कहाँ से उसको डेटा मिला। तो उसने किया, जियो ने, जब जियो लॉन्च हुआ था, ये बात कर लेते हैं अपन जियो भाई की। जब जियो लॉन्च हुआ था, जियो ने लॉन्च के टाइम बिग डेटा का फुल यूज़ किया है। अब बिग डेटा का फुल यूज़ किया कैसे? उसने सबसे पहले क्या किया, पैटर्न, पहले पैटर्न समझा उसने, पैटर्न समझा। पैटर्न समझा किसका? यूज़र का। कि कस्टमर का पैटर्न क्या है, यूज़र का पैटर्न क्या है। तो यूज़र की उसने क्या देखा, उसने सबसे देखा कि कौन सा यूज़र कितना फ़ोन पे बात करता है। ठीक है, यूज़र यूज़र डेटा एनालाइज करके, यूज़र का डेटा एनालाइज एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड ऑफर देना, पहली चीज़। और दूसरा मैंने क्या कहा, कस्टमर की नीड समझना। तो उसने सबसे पहले ये कैसे किया, उसने ये किया जब आपको उसने फ्री प्लान दिए, उसने आपका 1 साल तक पूरा पैटर्न समझा, आपकी रिक्वायरमेंट समझी, और आपको आज हैबिचुअल बना दिया। और देखो, ये बिजनेस के लिए कोई मतलब बुरी बात नहीं भाई, देखो जिसको अपना बिजनेस करना है वो आगे बढ़ाएगा। ठीक है। और इसी मतलब इस डेटा ड्राइवन की, इस आइडिया की वजह से, उसने इस आइडिया की वजह से, इस डेटा ड्राइवन की वजह से, इस डेटा ड्राइवन की वजह से, मतलब डेटा ड्राइवन, ठीक है, प्लानिंग की वजह से, इस डेटा ड्राइवन प्लानिंग की वजह से, सिर्फ 1 साल में, सिर्फ 1 साल में उसने 13 करोड़ यूज़र ऐड किए हैं। ठीक है। अब ये सोचो कि डेटा मतलब कि मैंने कहा ना कि रिपोर्ट्स, विजुअलाइजेशंस इतना इंपॉर्टेंट होता है। देखो, जितने भी लोग होते हैं ना, इनके पास सालों का डेटा होता है, मतलब कई ईयर से पहले का डेटा होता है कि हमारे कस्टमर्स कब आए थे हमसे, हम किस कस्टमर किस टाइम पे गया है। कभी भी आप देखना, मैं सिंपल एग्जांपल बता दूंगा कि जैसे ही आप पोर्ट की रिक्वेस्ट डालते हैं, जैसे जब भी आप पोर्ट की रिक्वेस्ट डालते हैं, जब भी आप पोर्ट की रिक्वेस्ट डाल देते हैं, पोर्ट रिक्वेस्ट जैसे आपने डाली, तो तुरंत ही कॉल आने चालू हो जाते हैं। अब वो कॉल क्यों आते हैं, वो आपको मतलब कि सजेस्ट करती है आपका पूरा डेटा। अब उसका डेटा कहाँ से आता है, आपका नंबर डालती है, पूरा डेटा फैच आ जाता है उसके पास। आपकी जितनी भी, देखो जितनी भी आपकी हिस्ट्री होगी ना, सब उसके पास हुआ कि आप मतलब कौन सा प्लान यूज़ कर रहे हैं, किस प्लान से आपको मतलब कि अनसेटिस्फाई हो रहे हैं, आपके लिए और क्या प्लान हम अप्रोच कर सकते हैं, आपको हम क्या और दे सकते हैं, ये सारी चीज़ उसके पास भाई रहती है। अब वो कहाँ से आती है, कैसे आती है, वो आता है सिर्फ डीए करके। वहाँ पे सारा उनका पहले से सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम कर रहा होता है, जैसे आपने सर्च किया फट 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 आपकी डिटेल आई, और उन्होंने उस पर काम करना चालू कर दिया। और कभी कभी आपसे पूछा कि आपके लास्ट डिजिट क्या है, आपका लास्ट डिजिट आधार कार्ड नंबर क्या है, उनके पास डिटेल पूरी फैच हो जाती है। ठीक है। वो इसलिए पूछा जाता है कि आपसे क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए कि क्या आप वो आदमी हैं कि नहीं। बस उनके पास का भाई सारा डेटा है। ठीक है, समझ लो आप। तो अब क्या है, अब मैंने आपसे वही कहा ना, फिर वो क्या करता है, सब कुछ करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद, आज भी आज भी जियो यूज़र कॉलिंग पे, जियो यूज़र कॉलिंग डेटा यूजेस देखकर और ऐप बिहेवियर देखकर, ऐप बिहेवियर देखकर ऐप बिहेवियर देखकर और
ऐप बिहेवियर देखकर वो आपको जियो मार्ट पे ऑफर देता है, जैसे कि जियो मार्ट पे वो आपको ऑफर देने लगता है, जियो मार्ट पे आपको ऑफर देने लगता है। ठीक है, तो ये सब किससे होता है, ये सब क्या है, मतलब कि ये सब कुछ जो चल रहा है, ये पैटर्न ये सही है कि नहीं। अब इसके टाइप क्या होते हैं, अच्छा आपको अगर ये भी क्रॉस चेक करना हो ना मेरे भाई, तो ये भी कर लेना आप, कोई इशू नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट एन कर, ये देख लो, टेलीकॉम बिग डेटा यूज़ के लिए, बिग डेटा का यूज़ रिलायंस जियो ने जब अपने लॉन्च के टाइम डेटा और एनालिटिक्स के काफ़ी पावरफुल यूज़ किया था, यूज़र बिहेवियर एंड पैटर्न एनालिसिस, पर्सनल ऑफर एंड कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, डेटा ड्राइवन प्लानिंग, रैपिड ग्रोथ और कंटिन्यू डेटा यूजेस इवन टुडे। ठीक है, वो आज भी कर रहा होता है। चलो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स, टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, ये क्या हुआ भाई, जज्बात बदल दिए। अच्छा, अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स, टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, अब डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप में क्या कर रहा होता है, क्या नहीं होता है। देखो अब बात कर लेते तो जोमेटो जो यूज़ कर रहा है, जो जोमेटो यूज़ कर रहा है वो किस टाइप का डेटा एनालिटिक्स यूज़ करता है, डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा होता है मेरे भाई, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, मतलब यही है क्या हुआ। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रहा होता है, एग्जाम्पल में मैं बता दूं आपको कि कैसे, कि बेंगलोर में कि बेंगलोर में सबसे ज़्यादा 4+ रेटिंग वाले, 4+ रेटिंग वाले 4+ रेटिंग वाले नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट बताओ। रेस्टोरेंट कौन सा है। ठीक है, तो वो आपको सजेशन दे देता है। ठीक है, इसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। क्या हुआ मतलब, वो आप उससे पूछ रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या हुआ, तो आपको सजेशन दे देता है। ठीक है, अब ये पूछता है कि डायग्नोस्टिक क्या करता है, क्यों हुआ। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, क्यों हुआ। जो दूसरा पॉइंट है डायग्नोस्टिक, कहते हैं डायग्नोस्ट करा के आओ या डायग्नोस्ट है ना, तो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स का मतलब क्या है कि जो कहानी है ये क्यों हुई, क्यों हुआ। ठीक है, अब इस कहानी में क्या आएगा, एग्जाम्पल दे दें। जैसे पेटीएम पूछ रहा है इससे कि आज फ्रॉड केसेस क्यों बढ़े, फ्रॉड केसेस क्यों बढ़े, पर्टिकुलर सिटी फ्रॉड केसेस क्यों बढ़े,
तो उसने बताया कि उसे आपने पूछा इस वाले डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स से कि आज फ्रॉड केस क्यों बढ़े, तो उसने बोला पर्टिकुलर सिटी से सेम डिवाइस पैटर्न आ रहा है, इसलिए उसने कहा कि भैया इसलिए फ्रॉड केस बढ़े। ठीक है भैया, आप समझ गए कि भैया इस कारण से फ्रॉड केस बढ़े। ठीक है, अब तीसरा क्या करता है, अब प्रेडिक्टिव मतलब तो समझ जाओगे कि प्रेडिक्ट क्या करना होता है, प्रोडिक्शन क्या होती है, क्या प्रोडिक्शन कर सकते हैं, कहते हैं ना प्रेडिक्ट करो प्रोडिक्शन करो। तो वो उसके लिए तो मैं फिर क्या बताऊं, है ना, प्रेडिक्टिव प्रेडिक्टिव। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि आगे क्या होगा, क्या कौन से कस्टमर नेक्स्ट वीक ऑर्डर करेगा, कौन सा डिश ट्रेंड में आएगा, ये सब बता देता है। वो कैसे बता देता है, ट्रेंड में देखने के लिए वो मतलब कि पूरा चेक करता है कौन सा पहले ट्रेंड में था, फिर कौन सा ट्रेंड में आया, ये सब कुछ चेक करता है। ठीक है, फिर चौथा क्या रहता है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। मतलब प्रिस्क्रिप्टिव में क्या रहता है कि वो पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। यहाँ तो आप प्रेडिक्टिव कर मतलब एक प्रिडिक्शन दे दी कि ये ट्रेंड में रह सकता है और इतने कस्टमर ऑर्डर कर सकते हैं, और नहीं भी कर सकते हो कर भी सकते हैं भाई, ये भी रहता है। अब प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव वो ये पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। जैसे कि अब एग्जांपल में क्या हो गया, जैसे कि एग्जांपल में मान लो, एग्जांपल में हम ले लेते हैं एग्जांपल में हम ले लेते हैं मेरे भाई जियो का। जैसे कि मान लो इधर नेटवर्क कंजेक्शन ज़्यादा हो गया है, मतलब कि यहाँ नेटवर्क का इशू ज़्यादा आ रहा है, यहाँ नेटवर्क का इशू मान लो ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है एक्स वाई जी लोकेशन पे, एक्स वाई जी लोकेशन पे। तो वो क्या करेगा लोकेशन पे, तो वो ये पूछ रहा है तो किस एरिया में टावर लगाना चाहिए, टावर लगाना चाहिए और कितना बजट लगाना चाहिए, और कितना बजट लगाना चाहिए। और ये कैसे पता पड़ेगा, वो ये बताया कि यहाँ इतने कस्टमर हैं, यहाँ इतना कस्टमर बेस है, यहाँ एक ही टावर लगाओ, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ से तुम्हारा नेटवर्क कंजेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, नेटवर्क का ज़्यादा इशू हो रहा है, तो वहाँ जाओ। ठीक है, अब देखो आपको वो चीज़ तो बता ही चुका कि डेटा एनालिटिक्स का रोल क्या होता है, डेटा कलेक्ट करना, क्लीन करना, एनालाइज करना, विजुअल रिपोर्ट करना। अब इसमें क्या क्या आपको आना चाहिए, इसमें आपको स्टैटिक्स आनी चाहिए, डेटा विजुअलाइजेशंस आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, सिक्वेल आना चाहिए। ठीक है, और कम्युनिकेशन इनसाइट को सिंपल हिंदी इंग्लिश भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और टूल्स में आपको एक्सेल आना चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए, पावर बीआई आनी चाहिए और पाइथन आनी चाहिए। मतलब डेटा एनालिटिक्स करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई और पाइथन और टैबल्यू। ठीक है, एक टैबल्यू भी होता है तो वो आनी चाहिए आपको। अब डेटा एनालिटिक्स की 6 स्टेज होती हैं, अब डेटा एनालिटिक्स की 6 स्टेज होती हैं। वही डेटा कलेक्ट, डेटा क्लीनिंग, डेटा को प्रिपेयर करना, एक्सप्लोर करना और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब डेटा इन्फॉर्मेशनल वर्सेस नॉलेज क्या होता है। ठीक है,
अब डेटा इंफॉर्मेशनल क्या होता है? डेटा मतलब कि आपका नॉलेज वाला क्या होता है? अब जैसे रो नंबर्स आए, कैसे आए? 5,000 ऑर्डर आए 1,200 रुपीज़ के। अब जैसे कि बात कर लें इन्फो, अब जैसे कि कैसे बनता है ये डेटा, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशनल वर्सेस नॉलेज। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट की, कि आपने बड़ा ज्ञान दे दिया कि भैया डेटा एनालिटिक्स ये करता है, दुनिया बदल देता है। तो दुनिया बदलता कैसे, तो आप वो देख लो। वर्सेस इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज वर्सेस नॉलेज। अच्छा, अब ये चीज़ समझ में आ गई मेरे को, कि आपने कहा डेटा बार भैया ये कि ये क्या मतलब क्या बता रहे हो आप? कोई नई चीज़ तो बता नहीं रहे हो उसमें। ठीक भाई, नई चीज़ बता रहा हूँ। अब जैसे कि डेटा क्या आया, डेटा आया हमारे पास रो नंबर, रो नंबर डेटा आ गया XYZ, मान लो इधर जैसे कि 5,000 ऑर्डर आए, ठीक है। और पैसे उनके, पैसा उनके पास है, एक ऑर्डर है 1,200 रुपीज़ का, ठीक है। अब यहाँ आ गए हम। अब इसमें इंफॉर्मेशनल क्या है? ये तो डेटा आ गया भाई, ये सिर्फ देखो मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ डेटा आया है। ये सिर्फ डेटा आया हमारे पास। ये क्या आया? डेटा आपने ले लिया कि इतना डेटा आ गया है। अब इंफॉर्मेशन क्या है इसके अंदर? अच्छा, अब इंफॉर्मेशन कैसे पता पड़ रही है हमको? तो ये चीज़ आप कैसे देखते हैं? ये आप एक चीज़ कैसे देखते हैं कि प्रोसीड, ठीक है, आपने प्रोसेस किया, फिर आपने देखा कि मार्च में दिल्ली के अंदर, दिल्ली में 5,000 ऑर्डर्स हुए हैं, ठीक है, 5,000 ऑर्डर्स हुए हैं। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1,200 रुपये है। तो आपने देखा कि एक एवरेज ऑर्डर की वैल्यू, एक एवरेज ऑर्डर की वैल्यू 1,200 रुपये है। 1,200 रुपीज़ INR, इंडियन रुपीज़, ठीक है। ये आपने देख लिया, ये आपका बन गया इन्फॉर्मेशनल वीडियो। अब नॉलेज कैसे होगा? अब नॉलेज के लिए हम करेंगे कोई एक्शन एनेबल, कि इसमें एक्शन क्या हो सकता है। तो हम इधर आए तो मैंने कहा इसके अंदर भैया कर दो नॉलेज। अब नॉलेज में क्या होगा? नॉलेज के अंदर क्या होगा? एक्शन एनेबल। तो जैसे कि अब क्या है, अब यहाँ एक्शन कैसे लेंगे, कि मार्च में मान लो कि कोई फेस्टिवल है, मार्च में फेस्टिवल आया कोई, ठीक है। अब इसमें एक्शन कैसे लेंगे, कि अब जैसे मार्च में मान लो फेस्टिवल आया, तो फेस्टिवल सीजन पे क्या होता है? ऑर्डर ज़्यादा होंगे। फेस्टिवल सीजन में क्या होगा? फेस्टिवल सीजन तो इसलिए क्या रखो, इसलिए इस टाइम पे हैवी मार्केटिंग, हैवी मार्केटिंग कैसे? ऑफर चला दो, नए नए कंटेंट ला दो, ऐसे कंटेंट ला दो हमारे मार्केट से मतलब डिफीट करें अपने को, है ना, हम मार्केट से आगे जाएं। और एक्स्ट्रा डिलीवरी, और जैसे पैटर्न कौन फॉलो करता है? जोमेटो। जैसे ही आप देखना कोई फेस्टिवल सीजन आता है तो कभी किसी ये ऑफर, कभी इस पे ये ऑफर, कभी रक्षाबंधन ऑफर, कभी ये ऑफर, और आपको उसमें बहुत एक्टिवेट मिलेगा वो जोमेटो वाला। तो ऐसे हम चीज़ों को कर सकते हैं, मतलब कि हमारे पास डेटा आया, इन्फॉर्मेशन आई, नॉलेज क्या आई कि भैया ये चीज़ होने वाली थी ये कर दो, ये चीज़ होने वाली तो ये कर दो। अब एक वर्ड यूज होता है DDM, एक वर्ड यूज होता है DDM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इस DDM का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। इस DDM का फुल फॉर्म होता है डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, ठीक है भैया। डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग तो ये हो गया, चलो अपना समझ में आ गया।
ठीक है। अब डेटा ड्राइवर लिख दिया उन्होंने, ड्राइवन। अब डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग में क्या होगा, मैं भैया के बाजू से लेके आऊँ ना, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक इंट्यूशन की जगह डेटा पे डिसीजन लेना है, ठीक है। एक इंट्यूशन पास हुआ, एक मतलब कि एक जैसे कि एक इंट्यूशन की जगह डेटा पे डिसीजन लेना है। अब वो कैसे होगा, अब वो हुआ कैसे। अब भाई ऐसे होगा वो कि एक इंट्यूशन जगह पे डेटा पर डिसीजन लेना। अब मैं क्या करूँगा, जोमेटो की क्या करूँगा, जोमेटो का जो एग्जांपल है, जोमेटो क्या करता है कि पर्सनल मतलब कि जब भी आप जोमेटो खोलेंगे तो जोमेटो की एक प्लानिंग है, प्लानिंग मार्केटिंग और प्लानिंग है, तो वहाँ पे बहुत बड़े भाई मार्केटर बैठे रहते हैं, बहुत बड़ी टीम बैठी रहती है। तो वो प्लानिंग बहुत सटीक करते हैं कि भाई अपनी टीम मार्केटिंग एमबीए पैटर्न वाले रहते हैं, आईआईएम वाले रहते हैं, डेटा एनालिटिक्स वाले रहते हैं। वो बताते हैं कि जैसे कि मान लो मैंने एक टारगेट किया, एक्स वाई जी कस्टमर टारगेट कर लिए। अब उसमें मैंने कुछ कस्टमर्स का देखा कि ये भाई मोस्टली नॉर्थ इंडियन फूड ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नॉर्थ इंडियन फूड पे मैं सीधा करूँगा ना, रिकमेंड करूँगा, उनके पास रिकमेंडेशन बढ़ाऊँगा। पहले आप समझना, उनके पास मैं रिकमेंडेशन बढ़ाऊँगा, इंक्रीज करूँगा, और उनके पास छोटे छोटे से ऑफर भी उन्हें देता रहूँगा। जिससे क्या होगा, हमारी सेल्स बढ़ेगी और हमारे वो उस पर टाइम स्पेंड करेंगे ऐप पर, ठीक है। अब पेटीएम का एग्जांपल क्या है, पेटीएम ने क्या किया, पेटीएम ने फ्रॉड पैटर्न से उसने क्या किया, सिक्योरिटी टाइट की, सिक्योरिटी टाइट की। और जियो ने क्या किया इन चीज़ों से, जियो ने सब कुछ लेके यूज़र डेटा से टारगेटेड ऑफर देकर मार्केट को, ऑफर देकर यूजर से यूजर से यूजर से यूजर डेटा से टारगेटेड ऑफर देकर टारगेटेड ऑफर देकर देकर मार्केट डिस्टर्ब किया, है ना, मार्केट को डिस्टर्ब किया, ठीक है। अब इसका बेसिकली डायग्राम कैसे बनेगा ये सब कुछ, अच्छा अपन ये देख लें, ये अपन फिर से चैट जीपीटी देख लें जरा भाई। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा पढ़ा रहा हूँ या मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, अब मैं पूछ लूँ, डीए स्टार्ट करने से पहले इन सारे टॉपिक की नॉलेज होना ज़रूरी है, पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ लो।
ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे आपका पैटर्न क्या चलता है, ये कोई मान लो कोई कंपनी की प्रॉब्लम डिफाइन हुई। कंपनी की प्रॉब्लम ये है कि उसने कहा भाई हमें ये पता नहीं पड़ पा रहा है कि मार्च के मंथ में और प्लस अप्रैल में हमारी सेल नहीं होती है, एक भी प्रोडक्ट नहीं बिकता है। अब उसने कहा ठीक है सर, एक भी प्रोडक्ट नहीं मिलता। उसने यहाँ से डेटा कलेक्ट किया, यहाँ से उसने डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ अगर मैं समझाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, है ना। तो डेटा कलेक्ट किया यहाँ से उसने। अब डेटा कलेक्ट के बाद कहाँ आया, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसने यहाँ डेटा रख लिया, यहाँ उसने इसमें डेटा रख लिया, ये डेटा कलेक्ट हो गया इधर, ठीक है। ये डेटा कलेक्शन है, ठीक है। अब उसने क्या देखा भाई, उसने ये देखा कि डेटा कलेक्ट हो गया है। उसने क्लीन किया, पहले उसने क्लीन भी किया, यहाँ से मान लो उसने क्वेरी लगा के डेटा क्लीन कर लिया पूरा। अब जब उसने डेटा क्लीन किया तो उसने क्या देखा कि यहाँ पर तो इस वाले मंथ में तो कोई अच्छा डेटा क्लीन हो गया अब, ठीक है। उसने ये देखा कि इस मंथ में सर हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव मार्केट में ज़्यादा जाता ही नहीं है, या हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो हम स्टॉक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो उसको क्या होता है, देखो अब उसने क्या किया, एक्सप्लोर किया डेटा को, डेटा क्लीन किया, डेटा एक्सप्लोर किया, उसने एनालाइज किया, देन आपको उसने दे दिया। तो उसने यहाँ तक ये बताया कि सर यहाँ तक हम इस मंथ में इसलिए नहीं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव मार्केट में जा ही नहीं रहे हैं, और हम इसमें और जा भी रहे हैं तो हम इसमें प्रॉपर हमारे जो भी चीज़ें हैं हम उनको डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं, हम उनको प्रॉमिस पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारी ये सेल्स यहाँ कम हो जाती है। फिर आपने पूरा बताया कि ऐसे ऐसे करना है, ये चीज़ करना है, या मान लो कि बिल्कुल ही सेल्स नहीं हो रही है, डिलीवरी पार्टनर जाने वाली, ये हमारा मतलब कि जो आपका मार्केट है वो हो जा ही नहीं रहा है। तो आप प्लानिंग चेंज करेंगे, आप ऑफ़र चेंज करेंगे, आप क्वांटिटी चेंज करेंगे, आप मतलब कि कोई चीज़ ऐसी करेंगे जो थोड़ी यूनिक लगे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि डेटा आप मतलब कि जो बना रहे हैं ना, ये चीज़ क्या कहते हैं इसको, डेटा एनालिटिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब जरा थ्योरी पे आ जाते हैं, ठीक है। हमने इसमें क्या कवर किया, डेटा प्रोसेसिंग क्या है, मेक बेटर डिसीजन ये बता चुका हूँ, एग्जांपल एडवांटेज ई टू अंडरस्टैंड हेल्प्स, है ना। अब उसने ये बताया कि टोटल सेल्स कितनी हुई 5 करोड़ की, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या था आपका स्मार्टफोन, हाई सेल्स मंथ क्या था अक्टूबर। तो अब ये अक्टूबर में क्या करेंगे, जो सेल्स फ़ोन मतलब कि डेप्लॉय कह रहा हूँ, जो सेल्स फ़ोन और भी नहीं निकले होंगे ना, तो उनको भी वो ऑफर लगा के निकाल देते हैं, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में मैं क्या बता दिया, डेटा ड्रिलिंग होती है, कोरिलेशन एनालिसिस होता है, रूट कॉजेज एनालिसिस होते हैं, डेटा डिस्कवरी होती है। तो ये सारी चीज़ें बैक ऑफ द सीन चल रही होती है, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, है ना, मॉडल्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं हम, ठीक है। तो अब ये यूज़ कर रहे होते हैं, ये से कैसे चल रहा होता है, तो इसके लिए भाई आपको जो मैंने टूल्स बताए वो आपको बताना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पूरा पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया। तो अब देखो यही चीज़ है, डेटा कलेक्ट करना, अच्छा अभी एक डायग्राम रह गया कि ये क्या रहता है, डिस्क्रिप्ट एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। अब प्रिस्क्रिप्टिव मैंने क्या बताया था आपको, ये पढ़ लो जरा, प्रिस्क्रिप्टिव मैंने क्या बताया था, प्रिस्क्रिप्टिव में क्या बताया था। अब क्या करना चाहिए, नेटवर्क इशू ज़्यादा है, हो रहा है, इस लोकेशन पे जाओ, एरिया टावर लगाना चाहिए, ये करना चाहिए। अब डायग्नोस्टिक क्या करता है, क्या हुआ यहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव क्या करता है, मतलब कि क्यों हुआ क्या हुआ, तो वही चल रहा है, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव और ये प्रिस्क्रिप्टिव। कि अब हम फाइनल डिसीजन में पहुंच गए कि हमें ये करना चाहिए। ये देखो पहले उसने डेटा निकाला, डेटा एनालाइज किया, फिर उसने उस पर और चीज़ें की, फिर उसने प्रिडिक्टिव किया कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं, या ये चीज़ ऐसी होगी, फिर उसके हिसाब पे अपने हमने डिसीजन ले लिया। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती है बैक ऑफ द सीन। तो यही डीए की सिंपल सा डेफिनेशन था, और ऐसा कुछ भी नहीं है।
इसमें कि मैं और चीज़ें भी ऐड कर दूं या कुछ ऐसा कर दूं कि आपको, है ना। और आई होप, आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से बेटर समझ में आई होगी। प्रॉपर मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अब मुलाकात होगी आने वाले लेक्चर के दरमियान, तब तक के लिए धन्यवाद।